गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बाल अपराध के बारे में और बाल अपराध कौन कौन से होते हैं उसके बारे में स्टडी करी थी। आज का हमारा टॉपिक है बाल अपराध के कारण। क्या रीज़न होते हैं जिससे कोई बालक अपराधी बनता है या फिर वो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि अनुवांशिक कारण। हालांकि ये माना जाता है कि बालक जन्म से ही अपराधी नहीं होता, वातावरण उसे अपराधी प्रवृत्ति का बनाता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह रिसर्चेस करी और उसके अनुसार उन्होंने यह पाया कि अनुवांशिकता भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है। अगर किसी बालक के माता पिता अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन्हें उस वातावरण से दूर कर लिया गया, बालक को उस वातावरण में नहीं रखा गया, उससे अलग अच्छे वातावरण में रखा, तो भी बालक के अंदर वो अपराधी प्रवृत्ति देखी गई। तो भिन्न भिन्न प्रकार की रिसर्चेज हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिकों ने यह मत दिया है कि 15 से 30% तक बालक जो है उनमें जो अपराध है वो जेनेटिक फैक्टर या अनुवांशिक कारण से हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब वो गुण जो हम अपने पेरेंट्स से लेकर जन्म लेते हैं। तो बालकों में ये प्रवृत्ति जो है वो माता पिता से भी आ सकती है। अगर माता पिता चोरी, डकैती, लूटपाट या यूँ कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उनके जो गुण हैं वो बालक में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बालक भी अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है, जिससे वो बाल अपराधी कहलाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है पारिवारिक कारण। परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है। बालक जन्म लेते ही अपने परिवार के संपर्क में आता है। उसको जैसा वातावरण वहाँ मिलता है वैसा वो विकास करने लग जाता है, वैसा वो बनने लग जाता है। पारिवारिक बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण बालक आपराधिक प्रवृत्ति का बनता है, जिसमें से मुख्य है, फर्स्ट है टूटता परिवार। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े अक्सर बालक देखता रहता है, उसके माता पिता के रिलेशन अच्छे नहीं होते, उनका आपस में अच्छे संबंध नहीं होते, परिवार में झगड़ा होता रहता है, या फिर माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों में तलाक हो जाता है, या बिना तलाक के भी वो अपने अलग अलग घर में रहते हैं, तब भी बालक के मानसिकता पर इसका असर पड़ता है और बालक अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त होने लग जाता है। नेक्स्ट है अपराधी परिवार। अगर परिवार अपराधी है, परिवार में बालक ऐसा माहौल देखता है कि परिवार में चोरी, डकैती, लूटपाट, शराब पीना, जुआ खेलना, कुछ आपराधिक क्रियाएं जो हैं वो होती रहती हैं, तो देख देख के बालक भी उन क्रियाओं को करने के लिए अग्रसर होता है। नेक्स्ट है उपेक्षित बालक। उपेक्षित बालक का अर्थ है कि अगर बालक को उपेक्षा मिली, फैमिली में अगर 2 या 3 बच्चे हैं जिनमें से किसी एक बालक को उपेक्षा मिली, उन्हें बारी बारी डांट फटकार मिलती रही, तब भी बालक का मानसिकता पर इसका असर पड़ता है और वो आपराधिक प्रवृत्ति का बन जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित संस्कृति। मिश्रित संस्कृति आजकल जो है अंतर जो है जातीय विवाह प्रचलन में है। अगर इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है और उनके जो बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स में यह एक कंपटीशन रहता है या यह एक समस्या रहती है कि बालक जो है मेरी संस्कृति को अपनाए, फादर कहता है कि मेरी संस्कृति को अपनाए। तो मिश्रित संस्कृति के कारण भी बालक में जो है आपराधिक प्रवृत्ति देखी गई है, क्योंकि दोनों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है बड़ा परिवार। परिवार में अगर बच्चों की संख्या अधिक है तब भी उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, जिस वजह से परिवार के जो बालक हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट कारण आता है शारीरिक कारण।
शारीरिक कारण में मुख्य रूप से किशोरावस्था की जो प्रारंभिक एज होती है, हमने पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, हार्मोन सेक्रीशन, यौन हार्मोन जो है वो सेक्रीट होने लग जाते हैं, जिससे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। तो बालक उन परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उन परिवर्तनों के कारण वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, जिसके कारण उसका जो शारीरिक कारण है अपराध करने के वो बन जाते हैं, क्योंकि अपोजिट सेक्स के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण यौन प्रवृत्ति से संबंधित अपराध जो है वो अधिक होने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक कारण। गरीबी जो है वो अपराध का सबसे बड़ा रीज़न रहती है, क्योंकि गरीबी के कारण भूखमरी होती है और भूखमरी में बालक भोजन प्राप्त करने के लिए, रोटी प्राप्त करने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ लिप्त हो जाता है, क्योंकि धन कमाने की जो होड़ आज के समय में लगी हुई है, उसके लिए जो बालक है वो सही या गलत रास्ता नहीं देखता, बल्कि धन कमाने के लिए वो शॉर्टकट रास्ते अपनाता है, जिसके कारण बालक अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। बहुत अधिक पढ़ लिख जाने पर भी रोजगार न मिलने के कारण बालक जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति से पैसा कमाने की कोशिश करता है। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत सारे अपराध कर रहे हैं। तो ये जो आपराधिक प्रवृत्ति है ये बेरोजगारी के कारण ही है, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तो धन कमाने के लिए वो आपराधिक प्रवृत्ति से धन को कमाने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट है अति संपन्नता। अति संपन्नता मतलब बहुत अधिक धन होने के कारण भी उनके जो बालक हैं, अधिक संपन्न परिवार के जो बालक हैं, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। पार्टियां करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, ये उनके शौक बन जाते हैं, जिससे वो भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। समाज के कठोर नियम और समाज में आसपास जो है वो मनोरंजन की कमी होने के कारण भी बालक आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो बालकों के ऊपर समाज की ओर से, परिवार की ओर से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लगते हैं, बहुत सारे नियम, बंदिशें लगाई जाने लगती हैं, जिसके कारण बालक उन बंदिशों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उन सामाजिक नियमों को तोड़ करके जो है आज़ादी की दुनिया जीना चाहता है, जिससे वो सामाजिक नियमों को तोड़कर, कानून को तोड़कर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है। अगर समाज का माहौल अच्छा होगा, खुलापन होगा, लड़के लड़कियों को मिलने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें समझाया जाएगा, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें बाउंड करके रखा जाएगा, तब समाज से ये आपराधिक प्रवृत्ति भी दूर हो सकती है। साथ साथ उन्हें मनोरंजन के जो है साधन भी उनके एज के अकॉर्डिंग उपलब्ध कराए जाएंगे, तो बालक इस प्रवृत्ति से दूर हो सकता है। नेक्स्ट है विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण भी मुख्य रूप से बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। विद्यालय में शिक्षकों का जो आचरण है वो बालकों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। शिक्षकों का आचरण अगर अच्छा होगा तो बालक भी अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि शिक्षक बालक के लिए रोल मॉडल होते हैं, वो उन्हें ही देखकर अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं, अपनी लाइफ उनके जैसी बनाना चाहते हैं। तो अगर शिक्षक जो है अच्छे व्यवहार वाले होंगे, अगर शिक्षक जो है अच्छे क्रियाकलापों वाले होंगे, अच्छी क्रियाएं करते होंगे, तब बालक में भी ये गुण आ जाते हैं। इसीलिए आज शिक्षकों का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि वो बालकों में नैतिक गुणों को समाहित करें, ताकि बालक आपराधिक प्रवृत्ति की ओर लिप्त ना हो। नेक्स्ट है संगी साथी। विद्यालय के जो संगी साथी हैं वो भी इसका रीज़न बन सकते हैं। अगर विद्यालय का जो माहौल है, विद्यालय में जो उसके संगी साथी समूह है वो अच्छे आचरण वाला होगा, तो बालक का आचरण भी अच्छा होगा। अगर आसपास का उसे वातावरण ऐसा मिलेगा, उसको साथी ऐसे मिलेंगे जो बुरी संगत के होंगे, बुरे क्रियाकलाप करते होंगे, तो बालक भी उनको देखकर वैसा बन जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा पद्धति में दोष।
आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें एक नंबरों की होड़ चली हुई है। प्रत्येक बालक अधिक से अधिक नंबर लाना चाहता है, अधिक से अधिक मार्क्स लाना चाहता है, भले ही उसके लिए उसे गलत रास्तों को अपनाना पड़ जाए। तो एक बार छोटे छोटे झूठ बोलकर, चीटिंग करके गलत रास्तों पर जाने की प्रवृत्ति अगर बालक की बन जाती है तो फिर वो बड़ा होने के बाद भी उसी प्रवृत्ति से जो है अपना जीवन निर्वाह करता रहता है। तो शिक्षा पद्धति जो है उसको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, जिससे कि बालक जो है कुछ प्राप्त करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गलत रास्ते पर ना जाए। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधनों की कमी। स्कूल्स में, विद्यालय में अगर बालक को मनोरंजन के साधन अच्छे उपलब्ध होंगे, अच्छा उसका एंटरटेनमेंट होगा, तो बालक का ध्यान अपराध की तरफ नहीं जाएगा। इसके विपरीत अगर स्कूल में उसको खाली समय मिलेगा, उसका मनोरंजन नहीं होगा, तो बालक स्कूल से भाग करके बाहर मनोरंजन करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है। तो ये थे बाल अपराध के कारण। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।